तो इसमें जो राइस का है इंडिया का, वो दो तरह का एरिया बताया गया है। एक ये डार्क है जो मेजर एरिया है, ये देखो ये असम है, ये बिहार है, यूपी का जो ये वाला पार्ट है, और ये वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, ये मतलब छत्तीसगढ़ भी है, और झारखंड है, और साथ में आंध्रा का पोर्शन है, मद्रास है, और साथ में ये केरला भी है। ये जो पोर्शन है इसके यहाँ पर जो इसकी इंटेंस खेती होती है राइस की। और ये जो माइनर एरियाज़ हैं वो ये हैं कोंकण का, सारा कोंकण का है, ये महाराष्ट्र में भी है, ये पंजाब हरियाणा यहाँ पर भी है, और ये वेस्टर्न यूपी भी है। तो ये वाले जो इलाके हैं यहाँ पर चावल की खेती होती है। तो ये वाला जो है ये वीट का एरिया है। वीट में ये वाला जो है मेजर एरिया, और ये माइनर एरिया। मेजर एरिया पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न यूपी भी है, ये उत्तरांचल भी है, और ये मध्य प्रदेश है, और साथ में ये जो इसका ईस्टर्न हिस्सा है यूपी का, और साथ में ये बिहार है, और यहाँ पर कहीं नहीं है, और यहाँ पर ये गुजरात का एरिया जो राजस्थान का बीच में पीछे वाला एरिया है। यहाँ पर जो नहरें आती हैं तो उससे यहाँ पर पानी पहुँचता है, इसलिए यहाँ पर भी गेहूँ होती है। ये पैच है, ये मतलब कम जो मेजर एरिया है यहाँ पर महाराष्ट्र में भी है, तो ये वीट एरियाज़ हैं। तो ये जो है आगे हमारी फसल है मेज़। इट इज़ ए क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। जो मक्की है ये एक ऐसी फसल है जो राबी खरीफ की फसल है, और ये खाने के लिए यूज़ होती है और चारे के लिए भी यूज़ होती है। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री एंड 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है वहाँ पर ये उगती है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार मेज इज़ ग्रोन इन राबी सीजन आल्सो। तो बिहार में ये राबी सीजन में भी उगती है, तो छलियाँ लगती हैं इसको, तो इसके लिए पानी भी काफ़ी चाहिए होता है। यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स इसमें होते हैं। फर्टिलाइज़र भी डाले जाते हैं, और इसमें सिंचाई ज़्यादा होती है। टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज, मकई की खेती में इसका सिंचाई का बहुत योगदान है। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। जो इसके मेजर स्टेट्स हैं वो इसके हैं कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। तो आगे आ गई आपकी पल्सेस होती हैं दालें, यानी लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा दाल जो काफ़ी ज़्यादा दाल जो होती है यहाँ पर खाई भी जाती है और उगाई भी जाती है। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन ए वेजिटेरियन डाइट। जो हमारी शाकाहारी खुराक होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो दालों से आती है। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर, अरहर की दाल होती है, तो उड़द की दाल ये माँ की दाल होती है, मूंग होती है यानी कि साबुत होती है तो हरी होती है, ठीक है, अगर धुली हुई होती है तो पीले रंग की होती है। मसूर दाल होती है जो रेड कलर की होती है। पीस हैं, मटर हैं, एंड ग्राम मतलब ये चना है। कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेस आर ग्रोन इन खरीफ सीजन एंड द विच जो राबी सीजन में ग्राम होती हैं जो वो राबी सीजन में होता है, बाकी खरीफ में होते हैं। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस। तो
तो इसलिए ये जो दालें होती हैं ये कम मॉइस्चर में भी बच जाती हैं, इनके ड्राई कंडीशन में भी इनका काम चल जाता है। बीइंग लेगुमिनस क्रॉप्स, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी। अरहर को छोड़कर बाकी दालें जो होती हैं मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को रिटेन करती हैं। इनमें राइजोबियम नाम का एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जो मिट्टी में नाइट्रोजन की शक्ति बढ़ा देता है। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। तो इनको दूसरी क्रॉप्स के साथ अदला बदली में उगाया जाता है। एक बार दालें, एक बार दूसरी अनाज वाली फसल हम उगाते हैं। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। आगे है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। दाने जो अनाज हैं उनके अलावा जो फूड क्रॉप्स हैं जैसे शुगर केन है। इट इज़ ए ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। तो इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। गर्म और तार मौसम में ये होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है। तो विद द टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड एन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 to 100। इरीगेशन इज़ रिक्वायर्ड इन द रीजन। इसमें लो रेनफॉल में अगर होगी तो यहाँ पर सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। इट कैन बी ग्रोन ऑन वैरायटी ऑफ सॉइल। जैसे ये गन्ना है, ईख भी बोलते हैं, तो इससे शुगर वगैरह बनती है, शुगर बनती है और शक्कर बनती है, राब बनती है, बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं। सॉइल एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। तो इसके छोटी छोटी डंडियाँ लगाते हैं जिनमें आँख होती है, तो उसकी और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। पहला नंबर वर्ल्ड में जो है ब्राज़ील का है गन्ने का उत्पादन में, और दूसरा भारत का है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, जैगरी और खांडसारी एंड मोलेसिस। मोलेसिस का मतलब होता है सीरा। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ये पंजाब एंड हरियाणा में थोड़ा कम होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका में होता है। तो इससे चीनी वगैरह बनती है। आगे है ऑयल सीड्स। तो इन 2008 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो भारत जो है मूंगफली के दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था चाइना के बाद वर्ल्ड में। इन रेपसीड प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना। में जो पहले दूसरे नंबर पे थे, भारत तीसरे नंबर पे था रेपसीड के उत्पादन में। तो तेल निकलता है इनमें से। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन ओवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। देश में जितनी फसलों का एरिया है उसके 12% पर तेल वाले बीजों की खेती होती है। मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड। ग्राउंडनट मूंगफली होती है, मस्टर्ड सरसों है, कोकोनट नारियल है, सीसामम तिलों का तेल होता है, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, रिंडी का बीज होता है, कॉटन सीड। ये कपास के साथ में दो डबल फ़ायदा होता है, कपास भी मिलती है, कपास के बीज का तेल भी निकलता है। लाइन सीड एंड सनफ्लावर। लाइन सीड होती है अलसी और सनफ्लावर सूरजमुखी। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल। जो काफ़ी इसमें सारे ज़्यादा करके खाने वाले तेल हैं। यूज्ड एज कुकिंग मीडियम, हाउएवर सम ऑफ दीज आर आल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल। जैसे ये कस्टर्ड वाला जो है, कैस्टर ऑयल है, वो रिंडी का तेल गाड़ियों में डालते हैं। हाउएवर सम ऑफ दीज आर आल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप। साबुन बनाने में काम आता है। कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स, मलहम वगैरह बनती है, साबुन बनते हैं। ग्राउंडनट इज़ ए खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोडक्शन। जितनी भी तेलों के बीजों की सबसे ज़्यादा इसमें मूंगफली का उत्पादन होता है इन द कंट्री। गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इन 2011-12 में जो गुजरात सबसे ज़्यादा उत्पादन मूंगफली का गुजरात में हुआ था, उसके बाद आंध्र प्रदेश का, फिर तमिलनाडु का। लाइन सीड एंड
मस्टर्ड आर रावी क्रॉप्स। ये अलसी और सरसों जो हैं वो रावी क्रॉप्स हैं। सीसमम इज़ ए खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रावी क्रॉप इज़ साउथ इंडिया। कैस्टर सीड इज़ ग्रोन बोथ इन रावी एंड खरीफ। तो तिल के जो बीज होते हैं, या कैस्टर के रिंडी के बीज होते हैं जो, वो रावी और खरीफ में दोनों में उगाए जाते हैं। यहाँ तक हम पढ़ेंगे आज।